एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जब रिचर और उसके दोस्त क्राइम सीन के बाहर बात कर रहे होते हैं जहाँ पे बम विस्फोट होता है। तभी वहाँ पर रिची आ जाता है और कहता है कि ये सारा किया धरा तो टॉनी का ही हो सकता है और मुझे टॉनी पर पूरा शक है। तभी रिची के पास एक फ़ोन आता है, उसे कहते हैं कि मार्लो की गाड़ी एक जंगल में मिल गई है। यह कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। रिचर और उसके दोस्त वहाँ से निकलते हैं और मार्लो की गाड़ी के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर मार्लो की गाड़ी की जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि उस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उनको कुछ पता चले। तभी वो पास के कैफे शॉप में जाके वहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। उस फुटेज में उन्हें देखने पर पता चलता है कि मार्लो अपनी बेटी जेन के साथ वहाँ पे आई थी और वहाँ से कुछ उसने गेम खरीदे थे। वहाँ से एक सुनसान जंगल में एक मकान को दिखाया जाता है जहाँ पर वह किलर दिखाई देता है और किलर के सामने एक पुलिस वाली खड़ी होती है जो उसे लाइसेंस दिखाने के लिए कहती है। तभी किलर उसे अपना लाइसेंस देता है और किलर लाइसेंस को अपने डिपार्टमेंट भेजती है। तभी किलर पीछे से उसे हमला करके उस पुलिस वाली को मार के वहाँ से कैमरा, सीसीटीवी फुटेज और सारे हार्ड डिस्क निकाल देता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि रिचर और उसके दोस्त वहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग की तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ से उन्हें पता चलता है कि जरूर यहाँ से हमें कोई सुराग मिलेगा। इसी पर रिचर को उस कमरे में सोते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पर उसकी दोस्त डिक्सन आ जाती है और वो अपने कपड़े उतार कर उसे प्रेम करने को कहती है। तभी यहाँ पर एक प्रेम सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में रिची को दिखाया जाता है जो अपने घर में कुछ सोच रहा होता है और वो अपने सीनियर के घर में जाता है और अपने सीनियर के घर में जाके उसे कहता है कि जरूर बोस्टन रिचर के जाने की बात तुमने ही आतंकवादियों को बताई होगी और इस तरह से उन दोनों में तीखी नोकझोंक हो जाती है। तभी उसका सीनियर फॉर्मर ऑफिसर कहता है कि उन्होंने मुझे गन पॉइंट पर धमकाया था, इसलिए मैंने उन्हें जानकारी दी कि रिचर और उसके दोस्त कहाँ पे हैं। इस तरह से तीखी नोकझोंक होती है और रिची उसे कहता है कि आप मेरे बाप के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और मैं पूरा ईमानदार हूँ, मैं आपकी तरह चोर बदमाश नहीं हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करता और पैसे लेके किसी को कोई भी जानकारी नहीं देता। और इस तरह से रिची वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पे डिक्सन और रिचर अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका मेजर आता है और उन्हें कहता है कि उसका ट्रांसफ़र कोरिया में कहीं हो गया है, तो मैं चाहता हूँ तुम जिस वर्क पर काम कर रहे हो वो उस प्रोजेक्ट को अभी बंद कर दो। तो रिचर उस पर नाराज़ होता है तो वो मेजर उसे धमकी देता है रिचर को और कहता है कि अगर तुमने बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी खोल दूंगा और तुम फिर कभी अपना प्रमोशन नहीं ले पाओगे। अगले सीन में देखा जाता है रिचर की आंख खुल जाती है और डिक्सन वहीं पर उसके पास बैठी होती है। इतने में ही निगल वहां पर आ जाती है और निगल आकर कहती है कि चलो हमें मार्लो का पता चल चुका है। और इस तरह से ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है मार्लो को जो अपने एक दोस्त के घर पे बैठी वाइन पी रही होती है और कुछ इधर उधर की बात करते हैं। तभी वहां पर बगीचे में लगा हुआ स्प्रिंकल चालू हो जाता है। तो वहाँ का मार्लो का दोस्त वहाँ जाकर उसे बंद करने के लिए जैसे ही जाता है पीछे से रिचर आ जाता है और रिचर आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम चुपचाप हमारे साथ बैठो और मार्लो को आवाज़ देकर बाहर बुलाओ, हमें मार्लो से कुछ जानकारी चाहिए। रिचर के इतना कहने के बाद, उसके धमकाने के बाद मार्लो का दोस्त मार्लो को आवाज़ देकर बाहर बुलाता है। मार्लो बाहर आती है तब वो लोग उसे पूछताछ करने के लिए अपने सामने कुर्सी पर बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुम बताइए तुमको क्या क्या पता है उस प्लान में, मिसाइल के बारे में, चोरी के बारे में। तब मार्लो उनको कहती है कि टोनी स्वान एक बहुत अच्छा आदमी है और वो उसको उस मिसाइल चोरी के पूरे मामले में उनकी मदद कर रहा था। यहाँ पर मार्लो उसे और आगे बताती है कि उस लेबोरेटरी में मिसाइल की जो भी 650 मिसाइल्स की जो चिप थी वो चिप सही होते हुए भी वहाँ पर कुछ लोगों ने उस कारीगरी करते हुए सही चिप को निकाल दिया था ताकि उसके डेटा को चुराया जा सके और वहाँ पर मेल फंक्शन चिप को लगा दिया गया था। इस तरह से मार्लो पूरा सीन बताती है और कहती है टोनी स्वान एक बहुत ही अच्छा आदमी है और उसने किसी भी तरह से तुमको धोखा नहीं दिया है और वो अपने दोस्तों को बहुत ही प्रेम करता है। इस पर डिक्सन कहती है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यही हुआ था? तो मार्लो कहती है हाँ, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। इस तरह से ये सीन खत्म होता है। तब मार्लो का दोस्त उसे छोड़कर अगले सीन में दिखाया जाता है जो अपनी प्रयोगशाला में आता है और वहाँ पे साइंटिस्ट को बुलाकर कहता है कि तुम्हें मिसाइल में चिप लगाने की पूरी जानकारी किलर को देनी होगी, नहीं तो वो ये सौदा नहीं करेगा। इतना कहने पर उसके पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन दरअसल किलर का होता है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि गाय अपने घर पे होता है और रिचर वहाँ पे आता है। रिचर मार्लो और उनकी बेटी को लेकर वहाँ पर आता है और कहता है मार्लो और उसकी बेटी की जान को खतरा है, अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ मार्लो की बेटी की रक्षा करो। तो रिची कहता है
कि मैं अभी 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं इसकी बेटी को अपने साथ लेके चला जाऊंगा, तो वो वहाँ पे सेफ रहेगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्लो को लेकर रिचर ऐसी सुनसान जगह पे आता है जहाँ पर पहले से ही चीफ जो होता है शीन, वो उसका वेट कर रहा होता है और चीफ वहाँ पे गाड़ी लेके उसको मारने के लिए आने वाला होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रिची, डिक्सन और गाय और ये सारे लोग मिलकर वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सुनसान जगह पर जैसे ही गाय वहाँ से निकलने वाला होता है कि उसके पीछे गुंडों की एक कार लग जाती है जो उस पर हमला कर देती है और गाय उन रिचर और उनके दोस्तों को फ़ोन करके कहता है कि उसकी जान को खतरा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रिचर और गुंडों के बीच में मुठभेड़ होती है और शीन नाम के व्यक्ति जो खुद वहाँ मौजूद होता है और अपने साथ 4 लोगों को लेकर आता है। वहाँ पर एक ज़बरदस्ती फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है। वो मार्लो को मारने के लिए वहाँ पर पूरी तैयारी से आते हैं, लेकिन वहाँ पर रिचर अपनी चाल चलता है और एक एक करके सभी गुंडों को मार देता है। इसी बीच वो सीन भी दिखाए जाते हैं जिनमें गाय के पीछे और उसकी मार्लो की लड़की के पीछे लोग बदमाश पड़े हुए होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह से रिचर बदमाशों को एक एक करके बस के अंदर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निपटा। इस तरह से ये सीन बहुत ही रोमांचक तरीके से आगे बढ़ता है और फिर अगले ही सीन में हमें वापस गुंडों के चीफ शीन को दिखाया जाता है। फिर रिचर को एक ट्रक के पास से निकलते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गाय के पीछे वो गुंडे अभी तक पड़े हुए हैं और गाय उस गाड़ी से निकलकर रास्ते को ब्लॉक करता है और गुंडों का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी रिचर को दिखाया जाता है जो कि शीन को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन तभी हमें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और हेलीकॉप्टर में से धड़ाधड़ गोलियां निकलनी शुरू होती है जो कि शीन को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आता है। शीन उसमें बैठकर उड़ जाता है और रिचर कुछ नहीं कर पाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गाय मार्लो की लड़की को बचाने के लिए उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और कहता है बेटा तुम बहुत तेज से भागो, मैं उनका सामना करता हूँ। लेकिन इतना सामना करते हुए गाय को गोली लगती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। लड़की वहाँ पर खड़ी मायूस रोती हुई दिखाई देती है। तभी वहाँ पर रिचर के सारे दोस्त आ जाते हैं, वो लड़की को संभालते हैं। तभी निगल को दिखता है कि वहाँ पर गाय घायल अवस्था में पड़ा है। निगल उसके पास जाती है तो गाय अपना हाथ खड़ा करके उससे शेक हैंड करता है और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि गाय अब नहीं बचा है और वो ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद।